बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं घन और घनाभ। इससे पहले हमने घन और घनाभ के बारे में जान लिया है। हमने घनाभ के बारे में जाना, घन के बारे में जाना और इनके सूत्रों को भी हमने पढ़ लिया है। बच्चों घन और घनाभ से संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी हल कर लिया है। आज हम देखेंगे इस भाग में बच्चों उन्हीं में से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं बच्चों आज का पहला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गाँव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। बच्चों इस प्रश्न को एक बार और सुनेंगे। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। बच्चों ये प्रश्न में दिया हुआ है संकेत के रूप में 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। परीक्षा में आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है यह संकेत दिया हुआ हो, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। आइए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, पानी की टंकी घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन क्या होगा, अर्थात पानी की टंकी का आयतन। पानी की टंकी का आयतन, पानी की टंकी का आयतन होगा, चूँकि घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हमने ABC माना था बच्चों, आप सबको याद होगा। लंबाई दिया हुआ है A बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में, A बराबर 20 मीटर। कितना दिया हुआ है 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है बच्चों 15 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर। ये दिया हुआ है हमको प्रश्न में, अर्थात आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हम तीनों का गुणा कर देते हैं, हमको मिलेगा 1800 घन मीटर। कितना मिलेगा बच्चों 1800 घन मीटर। चूँकि हमको प्रश्न में ज्ञात है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है बच्चों 1000 लीटर, अर्थात 1800 घन मीटर बराबर हो जाएगा। इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, 18 के बाद 5 शून्य हो जाएगा। कितने शून्य हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, अर्थात 18 लाख लीटर। 18 लाख लीटर। बच्चों चूंकि हमको प्रश्न में ज्ञात है कि एक व्यक्ति के लिए पानी की आवश्यकता 150 लीटर की होती है, चूंकि प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितना पड़ती है बच्चों 150 लीटर। कितना लीटर पड़ता है पानी की आवश्यकता 150 लीटर। इसलिए 4000 व्यक्ति, क्योंकि गांव की जनसंख्या 4000 है तो 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता। तो पानी की आवश्यकता कितनी हो जाएगी 4000 के लिए, पानी की आवश्यकता बराबर हो जाएगा 150 लीटर। एक व्यक्ति को चाहिए तो 4000 व्यक्तियों के लिए हम इसको गुणा कर देते हैं, अर्थात लगभग 6 लाख लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। 1 2 3 4 5 कितने लीटर की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी 4000 व्यक्तियों को। अब चूंकि पानी कितने दिनों तक चलेगा ऐसा हमारा प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, चूंकि 6 लाख लीटर पानी चलेगा हमारा 1 दिन। कितना दिन चलेगा बच्चों 1 दिन। इसलिए पानी चलेगी, क्यों, क्योंकि पानी की टंकी है और पानी की टंकी में कितना लीटर पानी है 18 लाख लीटर। कितना लीटर पानी है 18 लाख लीटर बटे 6 लाख। अब ये कट गया बच्चों, 1 2 3 4 5 शून्य नीचे ऊपर कट गया, 18 बटे 6 बराबर 3 दिन। अतः वह टंकी की पानी कितने दिन तक चलेगा बच्चों 3 दिन तक चलेगा। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया कि एक गांव की जनसंख्या अगर 4000 हो और प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े और टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर हमको मालूम हो 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर,
तो हम यह मालूम कर सकते हैं कि टंकी की पानी कितने दिनों तक चलेगी। इस प्रकार हमको पता चला कि टंकी की पानी 3 दिनों तक चलेगी। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न है, एक जलाशय घनाभ के आकार का है। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। तो जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया हुआ है बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर 1 घन मीटर। एक बार और समझेंगे बच्चों प्रश्न को। एक जलाशय घनाभ के आकार का है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया हुआ है 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर। बच्चों आपको चित्र में जलाशय दिख रहा है। इस जलाशय की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई हमको मालूम करना है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से 18 किलोलीटर जब हम पानी निकाल लेते हैं बच्चों तो इसका स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला आता है। कितना सेंटीमीटर नीचे चला आता है? 15 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी चौड़ाई मालूम करनी है। क्या मालूम करना है बच्चों? चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी होगी। हमको प्रश्न में मालूम है बच्चों जलाशय की लंबाई। जलाशय की लंबाई कितना दिया हुआ है प्रश्न में बच्चों? जलाशय की लंबाई बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। 18 किलोलीटर जब हम पानी निकाल लेते हैं, 18 किलोलीटर जब हम पानी निकाल लेते हैं, 18 किलोलीटर पानी निकालने पर जल का जो स्तर है 15 सेंटीमीटर नीचे चला आता है। कितना सेंटीमीटर नीचे चला आता है? 15 सेंटीमीटर नीचे चला आता है, अर्थात 0.15 मीटर नीचे चला आता है। ये हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। जब इस तरह से 18 किलोमीटर जब हम पानी निकालते हैं तो 0.15 मीटर नीचे चला आता है उसका जल का स्तर। तो ये पानी के स्तर में कमी हो गई। अब निकाले गए पानी का आयतन, जलाशय से निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन बराबर पानी की मात्रा, पानी की मात्रा जो जलाशय के आयतन के बराबर होगा। अब जलाशय का लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई हमको मालूम नहीं था, ऊंचाई 0.15 मीटर जो पानी का जल स्तर नीचे आ जाता है, और हमने पानी निकाला है 18 किलोलीटर। अब चूँकि 18 किलोलीटर अर्थात 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, तो 18 घन मीटर ही होगा, इसलिए हमने उसको यथावत लिखा हुआ है 18 किलोलीटर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। b बराबर हो जाएगा 18 बटे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, b बराबर 18 बटे 20 गुणित 0.15। हम दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे 15 का हो जाएगा नीचे में, ऊपर में हो जाएगा गुणित 100, 20 गुणित 15, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 कम 5, 5 या 15 और 3 छके 18। तो b बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। कितना आ गया बच्चों? b बराबर 6 मीटर। और ये 6 मीटर क्या होगा? जलाशय की चौड़ाई होगी। जलाशय की चौड़ाई कितने मीटर है बच्चों? 6 मीटर। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं जलाशय की चौड़ाई को। अगला प्रश्न है बच्चों, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला कुल व्यय ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों चूँकि गड्ढा घनाभाकार है तो गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन और घनाभाकार है इसलिए घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? आप लोग को बताया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। अब हम चलते हैं गड्ढे की आयतन की ओर, इसलिए आयतन हो जाएगा 8 गुणा 6 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 144 घन मीटर। कितना मीटर होगा बच्चों? 144 घन मीटर। हम तीनों का गुणा कर दिए, 8 गुणित 6 गुणित 3 बराबर 144 घन मीटर। चूँकि 1 घन मीटर, चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है
1 घन मीटर गड्ढा अगर आप खुदवाते हैं तो गड्ढा खुदवाने का व्यय हमको जो प्रश्न में दिया हुआ है वह व्यय है कितना रुपए है बच्चों? प्रश्नानुसार 30 रुपये है। कितना रुपए है खर्चा? 30 रुपये है। इसलिए कितना घन मीटर गड्ढा खुदवाना है आपको? 144 घन मीटर। 144 घन मीटर। तो 144 घन मीटर अगर हम गड्ढा खुदवाएं तो 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का कुल खर्च या कुल व्यय, तो कुल व्यय हो जाएगा 144 घन मीटर को 30 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से खुदवाना है तो कुल व्यय हो जाएगा 4320 रुपये। कितना रुपये खर्च होगा टोटल? 4320 रुपये। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह चैप्टर क्षेत्रमिति समाप्त होता है। हमने क्षेत्रमिति में 2 चैप्टरों को पढ़ा बच्चों, 2 चैप्टरों का अध्ययन किया, जिनमें पहला चैप्टर है वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा घन और घनाभ। तो निश्चित रूप से ऐसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको यह अध्याय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलेंगे बच्चों एक नए चैप्टर एक नए अध्याय के साथ।